हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये क्लियरेंस देना चाहती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड फेज़ का ऑलमोस्ट जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और थर्ड फेज़ आज शुरू हुआ है, मतलब 25 से शुरू हो चुका है। तो अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि मैम मेरा नाम तो आ गया है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि आगे का प्रोसीजर क्या है, मुझे करना क्या है। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बताना चाह रही हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं आपको क्लियरेंस प्रॉपर एक प्रूफ दिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ में कि कैसा क्या आपका इंटरफेस शो होगा। क्या होना है, मैंने आपको ये पहले बताया भी था। देखो, जब आपका यहाँ पे जब मेल आएगा, जैसे हमने बोल दिया कि आपका जैसे ये थर्ड फेज़ जो आया है ना, इसमें आप ऐसे थर्ड फेज़ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे सेकंड में दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आप इस पर क्लिक करोगे। ये जो लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट फेज़ 1 और फेज़ 3, आप इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ जस्ट देखो लिखा हुआ है नीचे फेज़ 3 पे क्लिक कर दोगे तो आप अपना नोटिफिकेशन देख लेना, सारा सब कुछ पहले क्लियर कर लेना। माना कि इस लिस्ट में आपका नाम है, तो इस लिस्ट में अब नाम है तो कैसे आपको चेक करना है आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो देखो, आपको सबसे पहले समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करना आना हो। समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कैसे होगा उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। नॉर्मल ये जो आपने नोटिस देखी है ना, इस नोटिस को आप डायरेक्टली इसको यहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड कर लो। उसके बाद यहाँ पे समर्थ पोर्टल की देखो, यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड होगी, क्योंकि आपको लिंक ही नहीं पता है कि कौन सी लिंक है समर्थ पोर्टल की। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 डॉट पे बना हुआ है। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद जब यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। हम आपको बता देते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। ऐसा देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब हमने बोला कि कैसा इंटरफेस ओपन होके, अगर आपका यहाँ पे लिखा होता है एप्लीकेशन सबमिटेड, उसके बाद लिखा होता है एडमिशन का स्टेटस, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो चुका है। एनटीए के थ्रू उन्होंने ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया है, बीबीआईयू वालों ने। जो आपने एनटीए में जब इनका फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना, डॉक्यूमेंट जब फॉर्म फिल कर रहे थे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना, तो वो डॉक्यूमेंट एनटीए के थ्रू इन्होंने ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया है और कैप्चर करके यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज डाल दिया है। आपका ये स्टेटस बस आपको चेक करते रहना है। जब देखो, अब कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एकदम से घबराने मत लग जाना कि अरे मेरा तो यहाँ पे स्टेटस शो ही नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ही नहीं है। पहले पूरा वीडियो सुन लो, उसके बाद देखने जाना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड अगर तुरंत नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा वेट कर लेना, आप थोड़ा शाम तक का कर लेना, दूसरे दिन कर लेना। यहाँ पे आपका टाइमिंग अभी मैं बता दे रही हूँ कि कब से कब तक का आपको यहाँ पे चेक करना है। जब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके पास ऑप्शन आने लग जाए, ऐसा नहीं आया नहीं है तो आएगा नहीं, अगर आपका थर्ड लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आने लग जाएगा। ऐसा सेकेंड राउंड तक हुआ है। अगर इनकेस ये नहीं आ रहा है, अगर कुछ सबमिटेड करके लिखा हुआ है तो आराम से उस पर आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, अगर कुछ ऐसा मांगा जा रहा है। वरना अपना आपको विजिट करते रहना है, अपनी मेल, अपना मेल चेक करते रहना। अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मेल तक पहुंच जाएगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, या फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे तो उस मेल पे वो बता देंगे कि हाँ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, आप मेल पे इस मेल पे भेज दो डॉक्यूमेंट अपने, तो वो वहाँ पे अपना बता देंगे सब कुछ। ठीक है, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपके पास एक एक वो आएगा, चालान बन के आएगा। उस चालान में नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे जब आप ये इंटरफेस ओपन होकर देख रहे हो ना, तो ये विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके जस्ट आगे प्रिंट करके आएगा, प्रिंट। उसके बाद नीचे पे लिखा होगा, नीचे पे लिखा होगा, आप नॉर्मली पे कर देना, पे कर दोगे। आप एक बार ऐसे अपना मेल भी देखते रहना, मेल चेक करते रहना। जब भी यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा तो मेल आपके पास आ जाता है, वहाँ पे क्लिक हियर करके आप पेमेंट कर देना। नहीं तो आपको समर्थ पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया ना, तो उसके बाद आगे आपका ऑप्शन आने लग जाएगा पे का। आप वहाँ पे पे कर देना, आराम से अपनी फीस पेमेंट करके चुपचाप बैठ जाना। अब आप ये मत सोचना कि हाँ उधर से कुछ कन्फर्मेशन देंगे। कन्फर्मेशन आपका सिर्फ और सिर्फ कब होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। कन्फर्मेशन आपका जब होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कन्फर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पे आप जब आ जाओगे तो यहाँ पे आप इसको ओपन करो। कन्फर्मेशन आपको कब होगा, जब यहाँ पे आप इस नोटिस को जब पढ़ोगे तब। देखो, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि भैया आपका 25 को मेरिट लिस्ट आई आ चुकी है। जिनका जिनका नहीं आया है वो लोग वेट कर लो, उनका भी लिस्ट आ जाएगा, वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो। जिनका जिनका लिस्ट नहीं आया है वो लोग वेट कर लो, परेशान ना हो, 1-2 दिन में आपका भी लिस्ट आ जाएगा। नहीं तो आपका भी प्रोसीजर बेटा होगा, ऐसा नहीं आपका प्रोसीजर नहीं होगा, आपका भी प्रोसीजर होगा, आपको भी लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट 25 को आ गई है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन 26 तक कर देंगे। 26 से लेकर के 26 में आपका यहाँ पे चालान जनरेट हो जाएगा, और चालान जब जनरेट हो जाएगा, अगर इनकेस 26 को नहीं हुआ ना, 27 को भी चला
चालान जनरेट हो सकता है, ठीक है। चालान जनरेट होने के बाद आपका 29 तक का यहाँ पे हो सकता है। 29 को यहाँ पे कंफर्म कर देनी है अपनी फीस को, और फीस कंफर्म कर दोगे उसके बाद आपका पूरा जो प्रोसीजर है, मतलब एडमिशन जो होगा वो 101% क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हम आपको ठप्पा लगा के दे रहे हैं, मतलब कंफर्म, इसका मतलब समझ लो कि हाँ ये कंफर्म्ड हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि आपको आगे का कोई वो वहाँ पे बोलेंगे तो नहीं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल बाय डिपार्टमेंट ऑफ जो काउंसलिंग होगी वो बेटा 6 को होगा। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में वेरिफिकेशन होगा वो बेटा 6 अगस्त को होगा। यही क्लासेस की डेट है, और यही आपका यहाँ पे जो जो सेकेंड और जो थर्ड और फोर्थ वाले बच्चे होंगे, जो राउंड के बच्चे होंगे, उनका वेरिफिकेशन बेटा 6 अगस्त को कराया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ, ये बता दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ होकर बैठे हो इस चीज़ को लेकर के कि कैसा इंटरफेस ओपन होगा, क्या होगा। बस नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टेटस यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, इसका मतलब समझ लेना कि आपका आगे का जो प्रोसीजर है, अब आगे का जो प्रोसीजर आने वाला है भैया, उसमें कुछ भी नहीं होगा। आराम से आगे का प्रोसीजर चुपचाप पेमेंट करके बैठ जाना है, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप तक पहुँचा देती हूँ। इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है अभी भी, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको एक एक नोटिफिकेशन मिले। ये स्कॉलरशिप भी निकालेगा, इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी बोलेगा, डॉक्यूमेंट के लिए भी बोलेंगे, थर्ड फोर्थ अभी स्पॉट राउंड भी होगा, पेड सीट भी होगा, आगे तक इनका प्रोसीजर चलेगा, सितंबर तक चलेगा। तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, मैं एक एक चीज़ आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता दूंगी। कल मैं वैसे भी कल मतलब आप 26 को वीडियो देख रहे हो, आज के दिन पे मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे, आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका भंडार लेकर के कोशिश तो करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चन के भंडार का जो लेके जाऊँगी उनका आंसर मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा तब भी मैं आपको क्लियरेंस दे दूँगी वहाँ पे इस सीनियर से पूछ करके। ओके, थैंक यू सो मच।